नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू 180 डे टारगेट सीरीज डे 11। सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स में करेंगे। टॉपिक कवर रेशियो चल रहा है, रेशियो का पार्ट 4 हो गया कंप्लीट। अब चलेगा 5। कंपाउंड रेशियो करोगे, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद में आप करोगे क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो कन्वर्सेशन करोगे, ट्रिक फ्रैक्शन रेशियो, डेसिमल से रेशियो में और परसेंटेज से रेशियो में। ये 3 काम करके आओगे। फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करोगे और डेसिमल से रेशियो में करोगे और परसेंटेज से रेशियो में करोगे और 10-10 PYQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कंपाउंड रेशियो देखो, संयुक्त अनुपात होता क्या है। यदि 2 या 2 से अधिक अनुपातों को क्रम से गुणा किया जाए तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं। रेशियो को गुणा करो और सीधे नया रेशियो बनाओ, कंपाउंड रेशियो बन गया। डुप्लीकेट रेशियो होता है द्विगुण अनुपात। जैसे ए रेशियो बी है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका ट्रिक ये है कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो। तीसरा होता है डुप्लीकेट रेशियो, मैंने बता दिया द्विगुण अनुपात। और ट्रिप्लीकेट रेशियो त्रिगुण अनुपात। इसमें होता है जैसे ए रेशियो बी है तो ए का क्यू करो और बी का क्यू करो। यानी कि जैसे मानो 2 रेशियो 3 है तो 2 का क्यू 8 तो 3 का क्यू 27। ट्रिक सीधी सीधी ये है कि दोनों संख्याओं को क्यूब कर दो। याद रखोगे, डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करोगे, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करोगे। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है उप द्विघात अनुपात, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए रेशियो अंडर रूट बी। ट्रिक सीधी ये है कि स्क्वायर रूट निकाल लो। जैसे मान लो अंडर रूट में 25 रेशियो अंडर रूट 49 है तो 25 का कितना होगा 5 और अंडर रूट 49 का कितना होगा 7। तो ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद में कंटिन्यूड रेशियो करोगे, सतत अनुपात। यदि ए बी बराबर पी रेशियो क्यू है और बी रेशियो सी बराबर आर रेशियो एस तो तीनों का समान रूप में करने पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें। सीधा सीधा है। ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5। अब सीधे सीधे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दोनों को रखो 2:3 और 4:5। अब क्या करोगे ए बी सी का रेशियो निकालोगे। सीधा से निकालो 2 4 जा 8, ठीक है ना, ए का रेशियो। उसके बाद में निकालोगे बी का और सी का। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, बीच वाले यानी जो बी है उसको समान कर लो, फिर तीनों का रेशियो निकालो। जो रेशियो अलग है उसको समान कर लो। जैसे ए रेशियो बी है फिर बी रेशियो सी है तो ए के साथ बी रेशियो जो बी है उसका और सी के साथ जो रेशियो बी है उसका भी समान कर लो दोनों को। ठीक है, रेशियो कन्वर्सेशन सीखोगे। फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करोगे। ए रेशियो बी है तो इसको लिख सकते हो ए अपॉन बी। ऐसे डेसिमल में 0.25 है तो इसका क्या करोगे 0.25 अपॉन, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, यानी 25:100 परसेंटेज से रेशियो में ये 3 चीज करके आओगे। फ्रैक्शन से रेशियो कन्वर्ट करना, डेसिमल से रेशियो कन्वर्ट करना और परसेंटेज से रेशियो कन्वर्ट करना। ठीक है भैया जी। उसके बाद कैलकुलेशन में टेबल करोगे 2 से 25 तक, स्क्वायर करोगे 1 से 30 तक, क्यूब करोगे 1 से 25 तक, एडिशन करोगे 20, सब्ट्रैक्शन 20, मल्टीप्लाई 20, डिवीजन 20, फ्रैक्शन 20। पर डे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। शाम को सोने से पहले टेलीग्राम चैनल पर टारगेट पिक डालोगे। और भाई साहब अब डे हो गया 11, अब तुम्हारी हैबिट बन चुकी है और थोड़े अब जग जाओ। अब यहाँ से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। टाइम भी तुम्हें थोड़ा अब समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैनेज करना है चारों सब्जेक्ट का। इसीलिए मैं पहले दिन से, भले ही मैंने ABCD कराई, लेकिन लेके चला चारों सब्जेक्ट। क्योंकि इससे क्या रहेगा, तुम्हें 4 चीज़ पढ़नी है, 4 घंटे अलग से निकालने हैं, ठीक है ना। पहले वो हैबिट बनाई। अब उसके बाद में आप धीरे 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 आगे बढ़ते रहो। पता नहीं चलेगा कब 1.5 घंटे से 2 घंटे होंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 8 घंटे आराम से खींचोगे। और नॉर्मल पढ़ाई 8 घंटे करते रहो, काफ़ी है। 15 घंटे 12 घंटे अगर निकाल सकते हो तो और ही अच्छा है। अब आ जाते हैं अपन रीजनिंग में। कोडिंग रिकॉर्डिंग पार्ट 6 चलेगा डे 11 में। इसमें लेटर शिफ्टिंग कोडिंग पढ़ोगे, रिवीजन अल्फाबेट कोडिंग पढ़ोगे, पोजीशन बेस्ड कोडिंग पढ़ोगे, वर्ड कोडिंग पढ़ोगे, मिक्स्ड कोडिंग पढ़ोगे, स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग पढ़ोगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में अल्फाबेट पोजीशन। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद में जैसे A1 B2 A और पोजीशन अल्फाबेट टेस्ट जरूर करके आओगे। AZBYCXDWEVHSIRJQKPLOMN। शॉर्टकट इसका ये है कि जो अपोजिट पोजीशन होती है
उसको निकालने के लिए 27 में से और जिसकी जो पोजीशन है उसको घटा दो, अपने आप निकल के आ जाएगा। लेटर शिफ्टिंग कोडिंग कैसे करोगे? ट्रिक इसके लिए फॉरवर्ड ऐड इन पोजीशन, बैकवर्ड सब्ट्रैक्ट इन पोजीशन, एक में घटाओगे एक में जोड़ोगे। बस रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग क्या होती है? इसमें अपोजिट में से जो पोजीशन है वो हटा दो, ठीक है ना। यानी कि जो 27 लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 होते हैं, अपोजिट घटाओगे तो 27 में से घटाओ, ठीक है ना। पोजीशन बेस्ड कोडिंग, जैसे एप्पल लिखा हुआ है तो A1 पे, P16 पे, P16 L12 पे, E5 पे, टोटल जोड़ के बता दो कितना होगा। 16 16 32, 32 और 12 कितने हो गए? 44, 44 5 कितने हो गए? 49 50, ठीक है ना। एसएससी पैटर्न को फॉलो करोगे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, सिंबल कोडिंग और न्यू पैटर्न कोडिंग करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग करोगे, मैट्रिक्स कोडिंग करोगे। बाकी मैं एक एक टॉपिक पे जो सॉरी कॉन्सेप्ट पे पार्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने इसमें ट्रिक भी डाल दी है, अगर किसी को ट्रिक करनी है तो ट्रिक से भी कर सकता है। अगर उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ट्रिक समझ में आए, सवाल होना चाहिए, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें 10 सवाल डाले मैंने, 10 क्यों 5 ही डाले हैं। उसके आप अपने से प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे सभी के। लेटर कोडिंग के 10 करोगे, नंबर कोडिंग के 10, मिक्स कोडिंग के 10, एसएससी पीवाई को 15 करो, रेलवे के 15 करोगे। टोटल आज तक जो तुमने पढ़ा है उसका सबका 2 2 3 3 5 5 क्वेश्चन का पैटर्न बना के रिवाइज करना। उसके बाद में अपन इंग्लिश ग्रामर में आ जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे, इसका सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ोगे। अफर्मेटिव का रूल पढ़ोगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या है? ये तुम्हारी वर्ब है। सॉरी, इससे पहले इज है, ये है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। इज लगाओगे सिंगुलर के साथ, आर लगाओगे प्लूरल के साथ और आई के साथ हमेशा एम का यूज करोगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटे छोटे वाले जो कोई नहीं बताता है। समझ में आ गया? उसके बाद करोगे नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, एग्जाम्पल के लिए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसका, इज एम आर सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा उसमें वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का, जो हमेशा ध्यान रखोगे। इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही है। नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसी पे तुम 10 क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करना जो भी है, ठीक है ना। और अगर जो बच्चा इंग्लिश में ग्रामर में कमजोर है, सबसे पहले अपने टेंस ही स्टार्ट करे, टेंस के बाद में धीरे धीरे एक्टिव पैसिव करे, एक्टिव पैसिव के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच जरूर कर लेना, वरना टेंस में समझ में नहीं आएगा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होती है, कहाँ से क्या चीज़, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा जरंड है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। यूज करोगे, यूज व्हेन टू और फॉर्मेशन पे सवाल करोगे तुम, इसमें से क्वेश्चन करोगे, कॉमन मिस्टेक निकालोगे। और कीवर्ड हमेशा याद रखना, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, राइट नाउ, करेंटली, दिस डे, टुडे, स्टिल, फॉर द टाइम बीइंग, इन द मीन टाइम। पीवाई को डाले मैंने 10 क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस करो। क्विक रिवीजन करोगे पीछे का, जितने मैंने करा दिए हैं तुम्हारे, क्या क्या सबसे मेन चीज़ कराई है इंग्लिश बेसिक, यानी उसमें आप पढ़ोगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें यानी समझोगे। बेसिक अंडरस्टैंड करनी है आपको, केवल समझना है कि ये चीज़ होती क्या है। अभी आपसे कोई पूछ ले इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, तो ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। बायोलॉजी में आ जाते हैं भाई। बायोलॉजी के लिए क्या करोगे? बायोलॉजी में तुम्हारा सेल चैप्टर फिनिश हो गया। आज तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी किस किस की। सेल थ्योरी कंप्लीट करा दी मैंने, सेल थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटेक और यूकैरियोटिक सेल, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, सेल डिवीजन और इम्पोर्टेंट जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट थे सेल के सारे मैंने कवर करा दिए। अब यहाँ से आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा, टिश्यू स्टार्ट होगा। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ के आओगे, डेफिनेशन करोगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी इसके भेद जिसे पढ़ते हो आप, टाइप, नीड ऑफ टिश्यू करोगे, प्लांट और एनिमल टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी ऊतक के जन्मदाता कौन है। सेल थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो, जो जो कंप्लीट होता जा रहा है उसके अपने नोट्स बनाते जाओ। अगर किसी भाई ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं
तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना PDF शेयर करूँगा। देखो शाम को तुम्हें PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे और PDF मिलना स्टार्ट होती। उसके बाद आ जाते हैं भाई अपना करंट अफेयर में। तो करंट में जो भी तुम्हारा है पर डे का चलेगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करंट कवर करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारे PM सर है उन्होंने विजिट किया है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड पंजाब। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। फोकस क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पर, ठीक है ना। और इंडिया और UK के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में व्यापार समझौतों को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राजधानी इसकी लंदन है, मुद्रा इसकी पाउंड स्टर्लिंग है। सेमीकॉन मिशन 2.0, सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश को मंजूरी मिली है भैया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर मिशन चलेगा इसका। स्पेस में आ जाओ, विक्रम 1 मिशन, स्काई रूट, हाँ जो एरोस्पेस है, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में स्काई रूट एरो स्पेस नए विक्रम 1 मिशन की तैयारी चर्चा में है। और तैयारी चर्चा में क्या है, उसका सफलता पूर्वक परीक्षण भी हो गया है कल, ध्यान रखना इसका। स्टैटिक जीके के लिए स्काई रूट स्पेस भारत की निजी स्पेस कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, ध्यान रखोगे। स्पोर्ट्स में ICC ने विश्व कप के प्रारूप में बदलाव की घोषणा की है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई UAE। वन लाइन रिवीजन करोगे, मिशन सेमीकॉन मिशन 2.0 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और UK के बीच में डील हुई है। तो इससे सारी चीज़ें कवर करोगे। ये मैं तुम्हें टॉपिक दे देता हूँ किस किस पे तुम्हें पढ़ के आना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। शाम को सोने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। सभी बच्चे जुड़ जाओ, जितने भी आलसी हो रहे हो ना, सुबह सुबह जगते नहीं हो, शाम को पता ही नहीं है, रूटीन कुछ फॉलो कर नहीं रहे हो, इधर उधर भटकना, लाइब्रेरी में जाके फ़ोन चला रहे हो, भाई साहब शर्म करो थोड़ी सी। और चुपचाप से भैया ने टारगेट सीरीज फॉलो कर लिया, तुम कुछ भी नहीं करना यार। देख करके इतना चीटिंग तो कर सकते हो, चीटिंग कर लो, नकलची हो, इससे ही पास हो जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा भाई। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही काफी।